फ्रेंड्स 99% स्टूडेंट कॉमन एरर में अब गलती बहुत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम आ रहा है तो कॉमन एरर जरूर पूछा जाता है। देखिए कॉमन एरर में हमने जो टॉपिक लिया है कि कॉमन एरर में ऐसे महारत हासिल होगी। फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने एग्जाम के लिए लिया है, एसएससी सीजीएल एससी आरओ एआरओ जो 2026 में आने वाली वैकेंसी है, जो आएगी बहुत जल्दी ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं, यूपीएससी एनडीए सीडीएस आदि चीज़ों में भी पूछा जाता है कॉमन एरर। तो फ्रेंड्स ये जो कॉमन एरर है, कॉमन एरर में बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि वो उनको फैक्ट नहीं पता है, जो उनको कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें पता नहीं है। क्योंकि देखिए आप लोग ग्रामर अगर पढ़ेंगे, अगर ग्रामर सीखेंगे अच्छे से, तभी आप कॉमन एरर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, जैसे कॉमन एरर आपको अगर सीखना है तो देखिए सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, रीड करना होगा। सब्जेक्ट केवल एक नाम ही नहीं होता है, सब्जेक्ट का जो रूल्स होता है मैं वो भी बताऊंगा। अब तुम लोग बहुत अचंभित हो जाओगे कि सब्जेक्ट इतना होता है, इतना बड़ा होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब, देखिए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और टेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, तभी आप लोग कॉमन एरर को सीख पाएंगे। कुछ ग्रामर्स के रूल्स होते हैं जो कि इन्हीं पर आधारित होते हैं, और आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजक्शन भी जो है कॉमन एरर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कॉमन एरर के लिए, और मैं इसीलिए एक एक टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोग गलती करेंगे ही नहीं कॉमन एरर में। जो फैक्ट, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको आप लोग बहुत ध्यान समझ जाइए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपका जब स्क्रीन खुलेगा, आपका जब कंप्यूटर खुलेगा, तो वहां पे आप लोग जब जैसे कॉमन एरर आप लोग देखेंगे तुरंत फटाफट लगा देंगे क्वेश्चन को। ओके, तो सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना है, रीड करना है, पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग पहला फैक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मानकर चलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का जो फार्मूला है, जो ये चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को देखिए यहाँ ऊपर मैंने देखिए, इसीलिए मैंने ये फार्मूले को लिख दिया है। फार्मूले को मैंने क्या करके लिखा है, SVTOAP। अब SVTOAP इसका मतलब ये हुआ, आप लोग पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब में करेक्शन देखेंगे, फिर टेंस में करेक्शन देखेंगे, फिर कुछ अदर ग्रामर्स रूल्स होते हैं उनको जो है आप लोग देखेंगे, और आर्टिकल्स, फिर प्रीपोजिशन आप लोग ढूंढेंगे, प्रोनाउन ढूंढेंगे। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा करेक्शन आता है करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ आप सबको, खूब अच्छे से आप लोग समझिएगा, देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नया चैनल है, नए जोश है, नया उमंग है एसएससी सीजीएल और 10+2 के लिए, और यूपी में जो एससी आरओ एआरओ में जो, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो है सर आप एसएससी सीजीएल लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो आरओ एआरओ का क्यों पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का जो सिलेबस में जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल से सिमिलर होता है। ओके, इसलिए उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए गोल्डन रूल्स मैंने ये जो लिखा है इसको आप लोग दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब टेंस और कुछ ग्रामर रूल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन। ओके, अब देखिए हमें ये चीज़ आप लोगों को जब ध्यान में रखेंगे तो पहले आप लोग जो है सब्जेक्ट को जांचेंगे, फिर वर्ब को जांचेंगे, फिर टेंस को जांचेंगे, फिर कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं उनको जांचेंगे। मैंने सब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा आता है, तो पहले उसी पर फोकस करना है आप सबको। ओके, ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की जो है हम पहले जो है आर्टिकल को ही देखने, आर्टिकल कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, आर्टिकल हो सकता है आर्टिकल गलत हो, तो ऐसा नहीं, प्रीपोजिशन हो सकता हो गलत हो, तो ऐसा नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले आप लोगों को इसमें जो है करना है। ओके, देखते हैं एक रूल हम देख लें, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। मैंने कॉमन एरर शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है। ओके, एक एक शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिए, एक एक रूल्स अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारा प्लूरल नंबर में होगा। ओके, अगर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखते हैं, सी गो टू स्कूल। अब यहाँ सी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए गलत है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब हमारा सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, तो यस या ईएस वर्ब में जब लगता है तो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एसएससी की स्मार्ट ट्रिक एक और समझिए। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट खोजने का प्रयास करना चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब को भी मिलाना चाहिए। ओके, वर्ब को भी मिलाना चाहिए। टेंस में क्या होता है कि टेंस में वर्ब का सही रूप होना चाहिए। ठीक है, जो टेंस के अनुसार है, जो टाइम के अनुसार है, उसका वर्ब सही रूप में होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं,
तो यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए यस्टरडे अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा यस्टरडे क्या होता है, यस्टरडे जो है हमारा पास्ट की बात, हमारे पास्ट की बात करता है, ठीक है, तो पास्ट की बात करता है तो यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा। देखिए यहाँ प्रेजेंट का यूज हुआ है, पास्ट टेंस ये है तो ये सही होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को समझनी है। ओके, तभी आप देखिए बहुत, अगर एसएससी सीजीएल आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश बहुत अच्छे से आप लोग करिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि मैथ का वेटेज कम होता है लेकिन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंग्लिश आपकी बहुत मोस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों की इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। ओके, अब देखिए सिग्नल वर्ड पकड़िए, कुछ सांकेतिक वर्ड होते हैं, जैसे एस्टरडे आया तो हमेशा आप लोग तुरंत जान जाइए पास्ट में होगी, ये बात पास्ट में हो रही है। सिंस फॉर का यूज हो रहा है तो हमेशा ये जान जाइए सिंस फॉर के लिए परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट टेंस के लिए। अगर टुमारो अगर तुम्हें दिख जाए तो ये जान जाना है फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, टुमारो अगर दिख जाए तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे टेंस में अगर आप लोगों को, पहले हमने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ढूंढिए, ठीक है, फिर आप लोग टेंस पर आइए आप, ठीक। अब देखिए प्रोनाउन में बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल का ही रूप है। ये देखिए यहाँ ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। प्रोनाउन में क्या होता है, ईच ऑफ द के बाद जो है सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर नंबर में होता है यहाँ पे। ओके, जैसे ये ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हिज वर्क। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ आर्टिकल में देखिए, आर्टिकल में अब आइए आर्टिकल पर, ए एन और दा में अधिकतर आर्टिकल का जो है यूज होता है और यहीं पर जो है गलती करते रहते हैं आर्टिकल। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ओके, अभी टेलीग्राम चैनल बना नहीं है, 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल बन जाएगा। ओके, प्रीपोजिशन में बहुत स्टूडेंट गलती करते रहते हैं। प्रीपोजिशन आप लोग जान ही रहे हो, मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दिया, समझा दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नाउन में गलती होती है, ठीक है, कुछ नाउन्स कुछ स्पेसिफिक केसेज होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, अभी मैं नाउन पढ़ाया का हूँ, नाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब सारी चीजें अभी मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है, ये एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं बता रहा हूं आप सबको। ये जो है आप लोग नाउन प्रोनाउन सीखिए, नाउन प्रोनाउन सीखने के बाद जो है सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप लोग बहुत गलती करते हैं। ओके, अभी मैं अगर एक वर्ड लिखूं, ही इज, एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत स्टूडेंट्स गलती करते रहते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट वो गहराई नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश की, इसीलिए इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। इंग्लिश की एक बार गहराई आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ओके, इंग्लिश बहुत सरल है, बहुत ईजी है जो है समझने और पढ़ने के लिए, बस समझाने वाला व्यक्ति चाहिए आप लोगों को अच्छे से। देखिए क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब में मैं एक सेंटेंस अगर लिख रहा हूं, अभी आप लोग गहराई से थोड़ा सा समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा ही इज, कंजक्शन में बहुत लोग गलती करते हैं। कंजक्शन देखिए, कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन अल्दो ही वाज टायर्ड बट ही वर्कड। अब यहाँ पे देखिए अल्दो आया है, आपका कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन के बाद आपका क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आया है। यानी कि कंजक्शन बीच में भी आ सकता है और जो है पहले भी आ सकता है। ओके, बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है कंजक्शन। अब यहाँ पे टायर्ड ही वर्कड, ठीक है, अब यहाँ पे अल्दो के बाद बट का यूज नहीं होता है, ठीक है। अल्दो ही वाज टायर्ड, ये अल्दो लग गया, अगर पहले अगर कंजक्शन लग गया समझिए वो सेंटेंस को सेपरेट कर दिया। ओके, वहाँ पे बट का यूज नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए पैरालिज्म एरर कैसे होता है। बहुत लोग अभी ये चीज़ नए वर्ड सुनने में आ रहा हो, लेकिन बहुत ही जो है ये वर्ड्स कॉमन है और जो है यहाँ पे जो है कॉमन एरर बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो पैराग्राफ वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे कॉमन एरर आप लोग कैसे करोगे। कुछ सेंटेंस बड़े बड़े आ जाते हैं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो कुछ जो पैरालिज्म वाले जो है जो वर्ड्स जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ही लाइक्स रीडिंग, अब राइटिंग एंड टू डांस, और एक में लिखा है ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू डांस का मतलब होता है नाचना,
ठीक है, नाचना। और यहाँ डांसिंग का मतलब भी होता है नाचना, नाचना। अब मामला क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए मेन वर्ब, देखिए वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी और वर्ब में आईएनजी। यहाँ देखिए वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी और एक में वर्ब में आईएनजी नहीं है। तो यानी कि ये जो पैराग्राफ टाइप बनाकर नहीं चले, एक सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं। अगर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो जरूर यहाँ पे, क्योंकि एंड से जुड़े दो वर्ड हैं तो सिमिलर वर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी समझना है आप सबको। यहाँ बहुत सारे सेंटेंस दिए रहते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये भी आता है कहीं ना कहीं, कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आप लोग कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल है, यहाँ बिल है, दो बिल थोड़ी ना रहेगा, ठीक है, एक ही बिल रहेगा, ठीक है। इफ़ आई वर्क हार्ड, यदि मैं जो है कठिन परिश्रम करता हूँ, कठिन मेहनत करता हूँ, आई विल पास, तो मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आप लोग कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए 5 सेकंड में शॉर्टकट कहते हैं, 5 सेकंड में शॉर्टकट तरीका कैसे होगा सर, क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड में, 5 या 10 सेकंड में आप लोगों को कॉमन एरर पकड़ना है। तो सबसे पहले क्या आप लोग ढूंढिए, देखिए वर्ब आप लोग ढूंढ लीजिए पहले, ठीक है। वर्ब कौन कौन सा है, ठीक है, ये सारे क्या है, वर्ब ही है, ठीक। वर्ब को ढूंढ लीजिए। उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, ठीक है। या तो सब्जेक्ट को पहले ढूंढ लीजिए, फिर वर्ब को ढूंढ लीजिए, ठीक है। फिर अगर सेंटेंस में कुछ टाइम वर्ड अगर दिया रहे, जैसे मान लीजिए एस्टरडे है, सिंस है, फॉर है, टुमारो है, ये सब अगर वर्ड अगर आप लोग पकड़ लेते हैं, तो जैसे एस्टरडे हमने बताया पास्ट टेंस है, सिंस फॉर है तो परफेक्ट टेंस है, टुमारो है तो फ्यूचर में है, ठीक है, टेंस। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है, पकड़ना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी कर ले जाएंगे सेंटेंस को। कॉमन एरर को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, क्योंकि हम भी नए ही आए हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छे से, और जो है इसीलिए फ्रेंड्स इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए। अपने यार मित्रों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पे और लाना है मुझे ये बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, और वो जो चीज़ें आप लोगों की मांग रहेगी वो मैं ज़रूर ला कर दूंगा आप सबके सामने। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।